कौमें, वो लोग जो अपनी पहचान बनाते हैं ना, फिर बाहर की कौमें भी उनकी इज्जत करती हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है एक नुमाइंदा बन के गए सऊदी अरेबिया, यूएई, जहाँ जहाँ भी गए उनको हार पहनाए गए, उनको फूल दिए गए। क्यों? क्योंकि उस कौम ने अपनी वर्थ बनाई, उन्होंने अपने आप, अपनी जो पहचान है ना, उसको नहीं खोया। कि हमने देखा है कि इलेक्शन तो अमेरिका के अंदर कंडक्ट हुए, डोनाल्ड ट्रंप 2.0 जो है अमेरिका के अंदर आए, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी खबर है जो हर तरफ फैली हुई है। इंडियन अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया इज अ ग्रेट नेशन, वी लव इंडियंस, वी लव हिंदूज, और हर तरफ इंडियन छाया हुआ। ये बात अगर वो मोदी का दोस्त बना, किस वजह से बना? कि मोदी की भी पॉलिसी अमन और पीस की है और वही पॉलिसी ट्रंप की है, इसलिए यार बने हैं। ठीक है, इंडियन लॉबी इतनी ज्यादा अमेरिका के अंदर स्ट्रांग हो गई है कि अब कोई भी लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आए या राइट साइड वाली गवर्नमेंट आए, हर एक को इंडिया की कॉर्पोरेशंस के साथ ही अमेरिका चलाना पड़ा। काश पटेल के नाम से एक ट्रंप के समझ लें कि बड़े करीबी साथी हैं, जिनको CIA चीफ के तौर पे देखा जा रहा है, और ये ट्रंप के बड़े करीब रहे हैं। 55 लाख के करीब हिंदू वोट डला अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, इस 55 लाख वोट को एक साइड पे कर लीजिए, तो अगर वो 55 लाख वोट ना डले होते तो आज ट्रंप सदर होते या कमला हैरिस सदर होती। इस चीज का भी आप साफ लगाइए। इतना बड़ा ओहदा और CIA पाकिस्तान में तो आती रहती है, तो मतलब पाकिस्तानी अब एक इंडियन अमेरिका का वेलकम करेंगे। शीमा साहब, मैं हमेशा ये बात करता आया हूँ कि भारत का जो डायस्पोरा है वो डायस्पोरा नहीं है, वो टेक्नोक्रेट्स है। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। एक हिंदू को दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेट एजेंसी CIA का चीफ बनते देख पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। अब हाल ही में अमेरिका के चुनाव का नतीजा आया है और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एक भारी बहुमत से अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जहाँ ट्रंप की जीत पर कुछ देश बहुत ज्यादा खुश है तो कई बहुत ज्यादा दुखी है। डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता जो बाइडेन से बिल्कुल अलग है और इसीलिए पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में इतना ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति के तौर पर जेम्स डेविड बेंस को चुना गया है और उनकी पत्नी ऊषा बेंस का जन्म भी भारत में हुआ था। साथ ही साथ अमेरिका के अंदर भी ट्रंप की जीत के बाद विभिन्न विभागों के पदों पर रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए लोगों को बिठाया जा रहा है और जिनमें कई भारत से भी संबंध रखते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी CIA मतलब सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी अब एक भारतीय मूल के कश्यप पटेल को चीफ बनाने की बातें हो रही हैं और संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि कश्यप पटेल को CIA का नया चीफ बनाया जाए। कि हमने देखा है कि इलेक्शन तो अमेरिका के अंदर कंडक्ट हुए, डोनाल्ड ट्रंप 2.0 जो है अमेरिका के अंदर आए, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी खबर है जो हर तरफ फैली हुई है। इंडियन अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया इज अ ग्रेट नेशन, वी लव इंडियंस, वी लव हिंदूज, और हर तरफ इंडियन छाया हुआ। ये बात मैं इस वजह से कर रही हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में बात की जा रही है कि जो कश्यप पटेल है जो कि इंडियन अमेरिकन है, वो हो सकता है, बल्कि 80 to 90% चांसेस ऐसे है कि वो CIA अमेरिका की निहायत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी के जो है चीफ मुंतखब होने जा रहे हैं। अगर हम देखे जाए तो इस दफा अगर अमेरिका के अंदर बात करें तो 7 इंडियन ऑलरेडी जो है हाउस के अंदर जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंडियन लॉबी इतनी ज्यादा अमेरिका के अंदर स्ट्रांग हो गई है कि अब कोई भी लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आए या राइट साइड वाली गवर्नमेंट आए, हर एक को इंडिया की कॉर्पोरेशंस के साथ ही अमेरिका चलाना पड़ा है। अभी कश्यप पटेल का नाम एकदम से सामने आया क्योंकि हम तो विवेक रामास्वामी की बात करें, क्योंकि उनके अंदर भी बड़ा कैलिबर था, इंडियन अमेरिकन है कि वो शायद प्रेसिडेंट बने। हो सकता है उन्हें भी इस जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई बड़ा ओहदा ट्रंप की जानिब से दिया जाए। लेकिन मैम आपसे जानेंगे कश्यप पटेल कौन है और इतना बड़ा ओहदा, और CIA पाकिस्तान में तो आती रहती है, तो मतलब पाकिस्तानी अब एक इंडियन अमेरिका का वेलकम करेंगे CIA चीफ के तौर पर। तो बहुत बड़ी खबर है, इसमें क्या कहेंगी आप? कैसा लगता है शैला जब आप किसी को काफिर 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 बोलते हो और फिर उनके लिए उनके कदमों पर फूल बिछाना हो, तो कैसा फील होता है? कैसा अच्छा, अब हम तो सबको इक्वली देखते हैं, लेकिन कोई मुल्क तरक्की कर रहा है तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि वाह यार, ये चीजें करना इतना इजी नहीं है जो इंडियंस कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार की तो आदत है ना कि वो भगोड़े जाकिर नायक के लिए चरणों पे फूल चढ़ाते हैं और उनके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं।
अब एक जिसको पाकिस्तान हिंदुओं को काफिर बोल करके पुकारता है, हमारे भारत के मुसलमान भी पुकारते हैं काफिर बोल करके, तो ऐसे में CIA चीफ बन करके अगर कश्यप पटेल आते हैं, डॉक्टर साहब, आप हमेशा अक्सर जिक्र करते हैं अपने एनालिसिस के अंदर कि डिफरेंट जो लॉबीज हैं उनका अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, और हमने माजी में आपने जिक्र किया कि जो इजरायली लॉबी है उसके ऊपर बड़ी स्टडी हुई। अब सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन लॉबी है वो अमेरिका के अंदर बड़ी पेनिट्रेट कर गई है और अमेरिकन सिस्टम के अंदर है। फॉर एग्जांपल, इस वक्त जो बात चल रही है वो ये है कि काश पटेल के नाम से एक ट्रम्प के समझ लें कि बड़े करीबी साथी हैं जिनको CIA चीफ के तौर पे देखा जा रहा है, और ये ट्रम्प के बड़े करीब रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये जो बातें चल रही हैं इसमें क्या हकीकत है, क्या वजन है? माजी में ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी रहे हैं और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में भी काम कर चुके हैं। आपकी क्या असेसमेंट है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप रिपब्लिकन पार्टी की सारी इस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब हैं। व्हाट्स योर असेसमेंट ऑन दिस एंड पर्टिकुलरली ओवरऑल इंडिया की जो वहाँ पे इंडिया डियास्पोरा है वो कितना कुछ ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकता है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? चीमा साहब, मैं हमेशा ये बात करता आया हूँ कि भारत का जो डायस्पोरा है वो डायस्पोरा नहीं है, वो टेक्नोक्रेट्स है। बल्कि इस वक्त मैं ये भी सवाल करना चाहूंगा कि अमेरिका के पास कौन सा चॉइस है कि वो भारतीय डिसेंडेंट लोगों से उनके साथ डील ना करें या भारत के साथ अपने रिलेशनशिप करा लें, खत्म कर लें या खराब कर लें। खत्म कर नहीं सकते, खराब कर लें, जो कि पिछले दिनों जिस तरह के ट्रूडो साहब ने किया। कैन अमेरिका अफोर्ड टू डू इट? मेरे ख्याल में नहीं। अब आप सिर्फ काश पटेल की बात नहीं कर रहे, हुज अ लॉयलिस्ट, लफ्ज यहाँ पे आज इस्तेमाल सारा मीडिया कर रहा है काश पटेल के बारे में, ही इज अ लॉयलिस्ट। चीमा साहब, मैं चंद और लोगों के नाम लेना चाहूंगा। उषा वैंस है, JD वैंस की वाइफ है, मिसेस। बेबक रामास्वामी है। आज के हालात में रिपब्लिकन पार्टी के अंदर निक्की हेली है, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही JD वैंस, हमारे जो लुधियाना के थे बॉबी जिंदल, अब उसके वर्ल्ड बैंक के हमारे जो सरदार साहब हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट हैं, गूगल देखें, एप्पल देखें, ये सारे घेरे आसपास के जो है, ये मुझे बताएं क्या चॉइस है अमेरिकन के पास? क्या डू यू हैव एनी चॉइस? दे डोंट हैव एनी चॉइस। अब दूसरी एक बात देखते हैं, टेक्निकल एजुकेशन इस वक्त अगर देखा जाए तो बड़े आईवी लीग स्कूलों में, MIT के अंदर, हार्वर्ड के अंदर देखा जाए तो चाइनीज और इंडियन नजर आते हैं स्टूडेंट। चाइनीज को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए जा सकते ड्यू टू द राइवरी विद चाइना। रशिया के बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते, अल्टीमेटली दे आर नॉट, दैट्स नॉट अ थ्रेट। वो इतने रशियन यहाँ पे इंटीग्रेट ही नहीं किया उन्होंने, इतने ज्यादा रशियन यहाँ मौजूद ही नहीं। इस वक्त डिफेंस के बड़े बड़े सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं दे आर विद द इंडियन टेक्नोक्रेट्स, जो कि डायस्पोरा आप कहते हैं। बल्कि मैं यहाँ तक कई दफा एक्सट्रीम में जाता हूँ कि अमेरिका को इस वक्त भारतीय टेक्नोक्रेट्स चला रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चे इनके तालीम छोड़ चुके हैं, अमेरिकन बच्चे पढ़ना छोड़ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने पहले 4 साल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का 1.0 था, उसके अंदर इन्होंने कई दफा आइडेंटिफाई किया था कि हमारे पास जो इनोवेशन की एक कुव्वत थी हम लूज करते जा रहे हैं, हमारे बच्चे मैथ में पीछे हैं।